Hello बच्चों, let's read the question. The question is the internal energy of a system could be changed. सिस्टम की इंटरनल एनर्जी किस तरह से चेंज हो सकती है वो हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, वो हमारी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी वो हमारी होती है मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन की वजह से। ठीक है, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से होती है। ठीक है, एक चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए। दूसरा, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। रियल गैस के लिए दोनों का जो सम होती है वो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है। बेसिकली क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है, जो सम होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आइडियल गैस के जब बात करते हैं तो आइडियल गैस के केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, क्योंकि वहां पर हम इंटरमोलिकुलर जो इंटरेक्शन है उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। लेकिन जब रियल गैस की बात करेंगे तो इंटरनल एनर्जी हमारी दोनों का सम होगी। ठीक है, इसके अलावा इंटरनल एनर्जी के बारे में हमें जो चीज पता होनी चाहिए कि एक तो इंटरनल एनर्जी हमारी जो है वो स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब ये केवल डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। पाथ इंडिपेंडेंस होती है। ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंस। और हमें पता होना चाहिए कि हमारी इंटरनल एनर्जी जो होती है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है। बेसिकली क्या होती है? टेम्परेचर चेंज के फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है। मतलब डेल्टा यू जो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर कम होता है तो इंटरनल एनर्जी कम होती है। और अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की, तो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ हमसे कहता है कि हम किसी भी सिस्टम को जो हीट देते हैं, डेल्टा क्यू जो है वो हमारी क्या है? हीट सप्लाई टू द सिस्टम है। जो हीट हम देते हैं किसी भी सिस्टम को, हीट सप्लाई टू सिस्टम, वो हमारे दो काम में आती है। एक तो वर्क डन, ठीक है, बाय द सिस्टम, ये वाला वर्क डन जो सिस्टम जो है काम करता है उसमें कुछ हीट चली जाती है, और बची हुई हीट जो होती है वो इंटरनल एनर्जी जो होती है सिस्टम की उसमें लग जाती है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं डेल्टा यू देखूं तो डेल्टा यू मेरा क्या आएगा? डेल्टा यू मेरा दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो डेल्टा क्यू और एक अगर सिस्टम पर, अगर बाय द सिस्टम है तो हमारा वर्क डन जो आता है वो पॉजिटिव आएगा, और अगर ऑन द सिस्टम करूंगी, अगर मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर ये डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू आ रहा है जब वर्क डन बाय द सिस्टम है। ठीक है, ये वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो अगर मुझे इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है तो या तो मैं, क्योंकि हीट जो होती है टेम्परेचर बढ़ाती है या टेम्परेचर कम करती है, तो अगर मुझे डेल्टा यू को चेंज करना है तो ये जो हीट है उसको या तो मैं सिस्टम से एक्सट्रैक्ट कर लूं या सिस्टम को सप्लाई करूं। दोनों ही काम कर सकती हूँ। दोनों ही केसेस में क्या होगा? टेम्परेचर जो होगा उसमें चेंज आएगा, और टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो या तो मैं इस हीट को एक्सट्रैक्ट कर लूं या हीट सप्लाई कर दूं सिस्टम को, दोनों ही केसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। एक केस में बढ़ेगी और एक केस में घटेगी। या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम अगर हो जाए, अगर ऑन द सिस्टम हो जाए तो डेल्टा यू हमारा कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यू माइनस माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। ये क्या है? ऑन द सिस्टम है। तो इस केस में हमारी जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी। इस केस में अगर ऑन द सिस्टम वर्क डन हो रहा है तो हमारी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इस केस में क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन दोनों ही केस में क्या होगी? चेंज होगी। तो हम कह सकते हैं बाय एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम द सिस्टम, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी में चेंज। बाय डूइंग वर्क डन ऑन द सिस्टम, तब भी कर सकते हैं, उस केस में इंक्रीज हो जाएगी। इफ सिस्टम डू वर्क ऑन द, अगर सिस्टम काम करेगा सराउंडिंग पे तो भी इंटरनल एनर्जी हमारी चेंज होगी, तब हमारी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो तीनों ही तरह से हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।